नमस्कार। स्वागत आज की कहानी में। यह कहानी भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस के जीवन की है। वे उन दिनों बड़ी गरीबी में जी रहे थे। यह देख उनके कुछ चाहने वालों ने उन्हें राजकीय मंदिर का पुजारी नियुक्त करवा दिया। वह राजकीय मंदिर बड़ा प्रसिद्ध था, अतः वहाँ की सारी व्यवस्थाएं भी नियमित और सुसंचालित थी। उस मंदिर में वर्षों से दोनों वक्त सुबह और शाम को ठीक 7 बजे पूजा तथा आरती होती थी। निश्चित ही उसमें हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते थे। रामकृष्ण परमहंस का भी यही कार्य था कि दोनों वक्त ठीक 7 बजे श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पूजा कर लें। लेकिन रामकृष्ण तो ठहरे रामकृष्ण, वो कर्मों में बेईमानी तो नहीं कर सकते थे। उनके लिए तो उनकी हृदय की सच्चाई ही हुक्म, वही पूजा और वही कर्तव्य था। सो होने ये लगा कि पुरानी परंपरा के अनुसार वहाँ 7 बजे भक्तों का मेला लग जाता, लेकिन रामकृष्ण पूजा न करते। 2-4 दिन ऐसे ही बीते होंगे कि एक दिन अचानक भरी दोपहर को रामकृष्ण ने पूजा प्रारंभ कर दी। उस समय मंदिर में बेमुश्किल 10-20 भक्त होंगे। फिर तो कुछ दिन बाद हद ही हो गई। एक रात 2 बजे जब मंदिर में कोई नहीं था, उन्होंने जमकर पूजा की। उधर राजकीय मंदिर की पूजा में समय की ऐसी लापरवाही से भक्त निराश हो गए। धीरे धीरे भक्तों का आना काफ़ी कम हो गया। जब वक्त पर पूजा ही नहीं होती तो आने का क्या फ़ायदा। उसी दरमियान एक दिन समय महारानी संध्या को पूजा करने आ पधारी, परंतु रामकृष्ण को इससे क्या। उस दिन भी 7:30 बज गए, लेकिन पूजा नहीं हुई। इधर महारानी ने भी गौर किया कि मंदिर में भक्तों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। पूछने पर उन्हें बताया गया कि जब से यह पागल पुजारी नियुक्त हुआ है तभी से ऐसा हो रहा है। यह कभी नियमित समय पर पूजा ही नहीं करता और कभी कभी अचानक देर रात से जोर जोर से पूजा करना शुरू कर देता है। बस इसी कारण लोगों ने आना जाना कम कर दिया है। स्वाभाविक रूप से महारानी तो पूरी तरह चौंक गई। उन्होंने सबके सामने ही रामकृष्ण से उनकी इस व्यवहार की सफाई मांगी। रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, पूजा तो आती है तभी आती है, उसके आने का समय आप तय नहीं कर सकती। कभी कभी वह दिन में 4 बार आ जाती है, कभी कभी वह 7-7 दिन तक नहीं आती। भला पूजा करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो पूजा निकालने वाला हूँ। जब भी और जितनी भी आ जाती है निकाल देता हूँ। महारानी तो रामकृष्ण का ऐसा जवाब सुनते ही गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने रामकृष्ण की आंखों में झांका। उन आंखों की सच्चाई को देखकर वह चकित रह गई। उन्हें वास्तविक पूजा का अर्थ समझने में देर नहीं लगी। बस उन्होंने तत्काल रामकृष्ण को उस मंदिर का स्थायी पुजारी नियुक्त कर दिया। साथ ही पूजा के समय बाबत के सारे प्रतिबंध हटा लिए। अब रामकृष्ण अपने हिसाब से पूजा करने लगे। अब जिसके अंदर इतनी ईमानदारी हो उसकी पूजा तो सफल होनी ही है। उनको माता देवी के दर्शन हुए और वो महान योगी विवेकानंद के भी गुरु बने। तो दोस्तों, कर्म कोई भी हो, यदि करना पड़ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उस कार्य में पूरी तरह मन नहीं लगा हुआ है। और मनुष्य जो भी कर्म बेमन से करता है उसका कोई परिणाम कभी नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ यह भी समझ लें कि मनुष्य कोई भी काम अपनी मर्जी से अपने समय पर डूब के कर सकता है, वही काम सफल होता है। तो आप जो भी काम करें उसमें डूब जाएं और उसको सफल कर दें।